इन क्रिएटिविटी। अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन करना चाहते हो, तुम्हारा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और तुम IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में हम प्रॉपर कवर करेंगे यूसीड की डिटेल की व्हाट इज़ यूसीड की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी यूसीड एग्ज़ाम के लिए, कितने पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या आता है और भी बहुत कुछ। एंड मेन जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि उसके लिए तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है और किन बातों का आप ध्यान रखोगे अगर आप यूसीड एग्ज़ाम देना चाहते हो। देखो गाइस, जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स पता, आपको ये पता हो कि उसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, कब उसका एग्ज़ाम होता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसका फॉर्म फिल कैसे करोगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। सब चीज़ें अगर हम एक प्लान वे में करते हैं तो फिर हमारी प्रिपरेशन भी ईजी हो जाती है और हमारे सिलेक्शन जो है उसके परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब हम कोई चीज़ प्लान वे में करते हैं ना तो इट्स ईजी। अब तुम सोचोगे कि अरे कर लेंगे, भर देंगे फॉर्म या फिर कर लेंगे प्रिपेयर, तो वो फिर नहीं हो पाता है। लास्ट टाइम पे आप ये सोचते हो कि चलो ऐसे ही दे देते हैं, देखेंगे कि जितने नंबर आ गए। लेकिन अगर आप उसके लिए प्रॉपर डेडिकेट होकर प्रिपेयर करोगे, प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूसीड। सो यूसीड इज़ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिज़ाइन, तो अगर आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है, डिज़ाइन फील्ड में करियर बनाना है, तो यू कैन गिव यूसीड। जैसे NID एंड NIFT इज़ ऑल्सो फॉर दिस डिज़ाइन फील्ड, बट वहाँ से आपको NID में एडमिशन मिलेगा या NIFT में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको IITs में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन के साथ सीखना है तो फॉर दैट यू हैव टू गिव यूसीड। सो यूसीड जो है वो कंडक्ट कराता है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वो यूसीड को कंडक्ट कराता है और ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर BDAS एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन करना चाहते हो, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव दिस अंडरग्रेड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। ओके, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसका मेन फोकस है आपके डिज़ाइन एप्टीट्यूड पे एंड आपके ड्राइंग स्किल्स पे। सो ये आपकी क्रिएटिविटी को जज करता है, आपके एप्टीट्यूड लेवल को जज करता है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हो, कितना यूनिक सोच सकते हो एंड कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। यही बेसिक चीज़ है जो आपकी इस एग्ज़ाम में जज किए जाते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन इंडिया। मतलब इसमें अगर आपको इंडिया में डिज़ाइन फील्ड में करियर बनाना है, सो यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम। ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही एग्ज़ाम देते हैं अगर उनको डिज़ाइन फील्ड में करियर बनाना है। चलो अब इसके बारे में आगे जानते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि यूसीड के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप देखते हो कि IIT बॉम्बे में 37 सीट्स हैं, IIT दिल्ली में 20 सीट्स हैं, IIT गुवाहाटी में 56 सीट्स हैं, IIT हैदराबाद में 26 सीट है एंड IIIT DM जबलपुर में 66 सीट्स आपको मिलेंगी। सो इन सब के लिए आपको यूसीड तो क्लियर करना ही पड़ेगा, यूसीड तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। साथ में यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली थ्रू यूसीड BDAS एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब यूसीड के पोर्टल से आपको सेपरेटली BDAS एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इन सारे कॉलेजेस के लिए। लेकिन फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू क्लियर यूसीड आपको क्लियर करना ही करना है। सो यूसीड के थ्रू सिर्फ आपको IITs मिले ऐसा नहीं है, अदर कॉलेजेस भी हैं जो यूसीड के मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ कॉलेजेस के नाम यहाँ पे देखते हैं। सो यू कैन सी हेयर कि UPES देहरादून, JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर, शिवनागर यूनिवर्सिटी नोएडा, सृष्टि मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ETC। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूसीड के मार्क्स को एक्सेप्ट करती है और बैचलर ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यू कैन चेक दैट ऑन द पोर्टल नाउ। ओके गाइस, सो आप यूसीड एग्ज़ाम तो दे रहे हो, लेकिन आफ्टर यूसीड तुम्हें कौन सा कोर्स मिलने वाला है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप यूसीड एग्ज़ाम देते हो तो वो आपको ऑफ़र करता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री वो आपको ऑफ़र करता है, जिसका की ड्यूरेशन जो है वो है 4 ईयर। 4 ईयर की ये डिग्री है जिसमें कि आपको प्रॉपर डीप लर्निंग कराई जाती है अबाउट डिज़ाइन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम उसमें कलर्स के बारे में सीखते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है इसके बारे में सीखते हो, मार्केट में उसको कैसे लेके जाते हैं ये सीखते हो, और हर सेपरेट इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है ये भी आप यहाँ पे सीखते हो। बहुत सारी डीप नॉलेज तुम्हें मिलेगी इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सेपरेट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। नाउ आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस,
आप ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो और आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट्स लिए तभी कर सकते हो या साइंस लिए तभी कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी? तो सबसे पहले ये है कि पास्ट क्लास 12th और अपेयरिंग इन 2026, मतलब या तो आपकी क्लास 12th हो गई हो या फिर आप 2026 में 12th क्लास में हो तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब अगर तुमने जो अपना 12th है वो 2025 में क्लियर कर लिया है तब भी तुम नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, और अगर तुम अभी इस साल 12वीं में हो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि क्लास 12th मस्ट बी पास्ड इन 2024 और 2025। अगर आपने अपनी क्लास 12 2023 में पास करी है तब आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको 2024 में पास करना होगा या फिर 2025 में या फिर 2026 में आप अपेयरिंग होनी चाहिए तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, उससे पहले के बच्चे नहीं अलाउड है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2025। मतलब इससे अगर आप छोटे हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मतलब अगर तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर से पहले का है, 2005 में मार्च है या अप्रैल है, तो तुम ये एग्ज़ाम 2026 में नहीं दे सकते हो। ओके, मतलब बेसिकली ये है कि आप 1 ईयर का अगर गैप लेते तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का गैपिंग नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 18 ईयर्स में 12th क्लास में होते हैं, तो या 18 या 19 के तुम होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ उसके बाद हम बात करते हैं दिस इज़ फॉर जनरल, EWS और OBC NCL। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आप छोटे हो तब भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम, यहाँ पे ऐसा लिखा है। लेकिन अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो 1 अक्टूबर 2025 से पहले अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, इसके बाद अगर आप बॉर्न हुए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव। सो अब ये ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो होती है अक्टूबर 2025 में। तो मतलब तुमको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है तो उसको फिल कर दे, वरना कभी कभी एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाती है, कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कितने दिन तक एक्सटेंड है। तो आपको जल्दी से फॉर्म भर देना चाहिए जब वो निकल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें अपडेटेड रहना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉपर्ली अपडेटेड रहना है, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग प्रॉपर्ली अपडेट करते हैं वीडियो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं, NID के, निफ्ट के या फिर यूसीड के। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन डेडलाइन। सो जो एप्लीकेशन है वो अर्ली नवंबर तक रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत देर तक समझते हो, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना कि 12th में होते हैं और वो बहुत बाद में सोचते हैं, वो जनवरी में सोचते हैं कि चलो बैचलर ऑफ डिज़ाइन हम कर लें, लेकिन तब तक मैं बताऊँ तो यूसीड, NID, निफ्ट, इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म चले जाते हैं। तो तुम्हें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आप जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा डिले हो जाएगा। ओके गाइज, अगर तुमको ये एग्ज़ाम देना है तो तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा कि तुम प्रॉपरली देना चाहते हो कि नहीं, तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है। कई बच्चों को लगता है कि हमारी ड्राइंग तो अच्छी है, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि इमेजिनेशन से बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसलिए तुम्हें अच्छे से सोचना बहुत ज़रूरी है और प्रिपेयर करना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। नाउ एडमिट कार्ड जो है वो हमारा आ जाता है जनवरी में। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd और 4th संडे, मतलब संडे को ही होता है जनवरी में। अब इट्स डिपेंड कि वो 3rd को होगा या 4th संडे को होगा, लेकिन संडे को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसकी आंसर की भी आपको मिल जाती है। यूसीड का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों मिल जाएगी। तुम वहाँ जाके देख भी सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूसीड में एप्टीट्यूड, उसका तुम आंसर की भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें एप्टीट्यूड का मिलेगा लेकिन ड्राइंग का आंसर की नहीं मिलेगा। ओके, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका मिड मार्च में आ जाता है। फिर उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन विंडो, जो कि मैंने तुम्हें कहा कि बाद में अप्लाई करना पड़ता है, तो वो आपकी मार्च टू अप्रैल में ओपन हो जाती है। ठीक है, एंड सीट अलॉटमेंट भी आपके मई और जून तक हो जाते हैं। ठीक है, सो सब चीज़ों के लिए अपडेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। चलो नाउ आगे चलते हैं। अब हम आगे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे आपके 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है वो ऑनलाइन है
एंड पार्ट बी जो है वो ऑफलाइन है। ये दोनों एक ही दिन होता है, ऐसा नहीं होता कि सेपरेट होते हैं, एक ही दिन में होगा। उसी में आपका पहले ऑनलाइन होगा, देन ऑफलाइन आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। पेपर भी नहीं, मतलब ड्राइंग बनाना होता है, ओके। और इसकी टोटल ड्यूरेशन इज़ 3 आवर। 3 आवर में से जो 2 आवर तक आपको कंप्यूटर बेस्ड वाला जो पेपर है उसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो 1 आवर है वो आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको ड्राइंग बनानी होगी, ठीक है, 1 आवर। तो टोटल 3 आवर हो गए। 2 आवर इज़ फॉर एप्टीट्यूड एंड 1 आवर इज़ फॉर ड्राइंग, ओके। गाइस, तो अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है एप्टीट्यूड सेक्शन में और ड्राइंग सेक्शन में। सो जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है उसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आते हैं 14 और 56 मार्क्स के होते हैं। वो 14 आते हैं और 56 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, वो कि 15 आते हैं और 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो कि 28 होते हैं और 84 मार्क्स के होते हैं। तो ये तीनों मिला के आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग बेस, जो कि पार्ट बी है आपका। दिस इज पार्ट ए एंड दिस वन इज पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट बी में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के, और दोनों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ड्राइंग सेक्शन हो गया 100। सो गाइज, एप्टीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग पार्ट आपका 100 मार्क्स कवर कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड को भी हम कम नहीं आंकेंगे, वहाँ पे भी 200 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हमें वैल्यू देनी है। अगर हमें एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना है तो ड्राइंग के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ कॉपी करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पे तुम्हें माइंड से बनाना है। और ना पता है, अगर यूसीड का तुम पेपर देखोगे, यूसीड के पेपर में तो तुम्हें क्रिएटिविटी तुम्हारी बहुत जज की जाती है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको ऐसे बोला जाएगा कि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही बताती हूँ, कि आपको एक ऐसा चेयर डिज़ाइन करना है जो कि तुम कहीं भी लेके जा सको ना, कहीं भी तुम उसको खोल के बैठ सको, ऐसा चेयर। तो इसके लिए आपकी डिज़ाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितना तुम अच्छे से सोच सकते हो और कितना फिजिबल तुम्हारा सोल्यूशन होता है। और ये सब करने के लिए तुम्हें प्रिपरेशन शुरू करनी है, और उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आए कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं, सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, सही टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे तो आप SSC का गाइडेंस आपको मिल सकता है, आप चाहो तो हमारी डेमो क्लास में आ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। एंड इट्स अ प्रॉपर ऑनलाइन कोचिंग, मतलब तुम कहीं पर भी हो, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी तुम ये कोचिंग ले सकते हो। एंड आफ्टर स्कूल एंड ट्यूशंस, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस है वो रात को होती है, मतलब 8 to 10 के बीच में, ठीक है, इसी टाइम पे होती है, ज़्यादातर 7 से, बट ऐसे इससे पहले नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वी नो कि स्टूडेंट्स उससे पहले बिजी रहते हैं स्कूल्स में, ट्यूशंस में। सो प्रॉपरली आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो ना। टोटल मैंने मार्क्स बता दिए, 300 मार्क्स का आपका होता है टोटल पेपर, 200 एप्टीट्यूड एंड 100 ड्राइंग, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू क्या चीज़ें टेस्ट करी जाती हैं, ओके। सबसे पहले एक बात है, वो है विजुअलाइजेशन, कि तुम कितना अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, चीज़ों के बीच में रिलेशन को पता लगा सकते हो, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता लगा सकते हो, दैट इज स्पेशल रीजनिंग। उसके अलावा आपकी डिज़ाइन सेंसिटिविटी, कि तुम कितना अच्छा तुम्हारा डिज़ाइनिंग पावर है, कितना अच्छा तुम सोच सकते हो, कितना अच्छा तुम डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, दीज 2 आर वेरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि एप्टीट्यूड में तो जज की जाती है, साथ ही साथ ड्राइंग पार्ट में बहुत जज की जाती है। ड्राइंग के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी चाहिए होती है। देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आपके पहले से ही अच्छी हो, किसी की भी हर चीज़ पहले से अच्छी नहीं हो सकती, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए करेक्शन करवाने पड़ते हैं, आपको समझना पड़ता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने खुद को एनालाइज कर लेना, ये समझ लिया ना कि तुम कहाँ, तुम्हारे अंदर कहाँ कमी है और उसको उस पर काम करना है, ठीक है, तब ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सब चीज़ें पहले से आती है, जैसे लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग भी हमको करना है यहाँ पे, एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब हमारी लैंग्वेज तो अच्छी होती है, मतलब इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होती है, तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो तुम कर ही पाओ, कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है आपको ये समझना कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, ओके। और उसके लिए एक्सपर्ट लेवल प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में लिखा हुआ है ड्राइंग पार्ट, ड्राइंग पार्ट के लिए भी ये सारी चीज़ें ही हैं, क्रिएटिविटी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन पावर और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए ड्राइंग पार्ट के लिए। अगेन आई एम रिमाइंडिंग फॉर सीट्स, तो IIT बॉम्बे में आपकी 37 सीट्स हैं, IIT दिल्ली में 20 सीट्स हैं, IIT गुवाहाटी में 56 सीट्स हैं, IIT हैदराबाद में 26 एंड IIT DM जबलपुर में 66। सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो यहीं पर है। एंड ये जो इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिज़ाइन
एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रॉपर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग की एंड डिज़ाइन की, और यू कैन सी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स है। अब इन सारी सीट्स में ना रिजर्वेशन भी है सब कैटेगरी के लिए, तो हम ये देखेंगे कि कितना रिजर्वेशन है किस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओबीसी एनसीएल के लिए 27% की रिजर्वेशन है, एससी के लिए 15% की रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की रिजर्वेशन है, एंड साथ ही में पीडब्ल्यूडी के लिए 5% की रिजर्वेशन है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपको ओपन कैटेगरी से फिल करना पड़ेगा फॉर्म, और इन सब के लिए पहले ही फॉर्म में फिल करना होता है कैटेगरी, बाद में हम एडिशन नहीं करवा सकते, आपको पहले ही फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट आप बाद में सबमिट करते हो या फिर उसमें भी सबमिट करते हो, ठीक है। एंड अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हो तो फिर आपका ओपन कैटेगरी से एडमिशन होता है। फी स्ट्रक्चर, ठीक है, आप एक बार एडमिशन ले लेते हो तो कॉलेजेस की किस तरह के अप्रॉक्स क्या फी स्ट्रक्चर रहते हैं, देखो डिपेंड करता है कैंपसेस टू कैंपसेस की कितना फी स्ट्रक्चर है, बट अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो 1.5 to 2.5 लाख पर ईयर, मतलब आपकी हर साल की फीस 1.5 से 2.5 होने वाली है। एंड इट्स डिपेंड सेमेस्टर टू सेमेस्टर ये वरी करता है, एंड कैंपसेस टू कैंपसेस भी ये वरी करता है। अब इसमें आपकी ट्यूशन फीस और अकेडमिक्स एंड लैब ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्यूशन फीस, अकेडमिक, लैब एंड हॉस्टल फीस, ठीक है। देखो अगर तुम थोड़े से फाइनेंशियल बैकवर्ड तरह से आते हो, अगर तुम थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, बट स्कॉलरशिप्स भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि कितने की होती है, इट्स डिपेंड, मतलब स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है कि जनरल जो ईडब्ल्यूएस के लिए उसके लिए कितनी स्कीम्स है, या फिर अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, और स्टेट वाइड्स डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और कौन से कॉलेज में गए हो और वहाँ पर कौन सी जो स्कॉलरशिप है वो फॉलो होती है। कई सारे कॉलेजेस के थ्रू भी होती है, कई सारे गवर्नमेंट के थ्रू भी होती है, तो डिपेंड करता है, ठीक है, बट तुम्हें मिल सकती है कोई ना कोई स्कॉलरशिप अगर तुम फिल कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन के फील्ड में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सो गाइस यूसीट के लिए कोई भी पोर्टफोलियो नहीं चाहिए होता है, ये जो हमने एग्ज़ाम की बात करी ना वही बस आपको देना होता है, पोर्टफोलियो नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है पोर्टफोलियो। हाँ, जैसे कि हमने बात करी थी कि यूसीट के थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको मिल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी फॉलो करता है, एक्सेप्ट करता है यूसीट मार्क्स, तो इट्स डिपेंड कि सेपरेटली अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपसे पोर्टफोलियो मांग रही है, लेकिन यूसीट के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, पोर्टफोलियो जब तुम एंटर हो जाते हो, जब तुम कोर्स में चले जाते हो, उसके बाद तुम्हें बनाना बिल्कुल शुरू करना चाहिए, क्योंकि उससे इंटर्नशिप्स लगती है, प्लेसमेंट्स लगता है, एंड आप बहुत सारे प्रोग्राम में जा सकते हो। मतलब अगर किसी भी चीज़ में वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है या फिर कोई इंटर्नशिप होती है या फिर कोई डिपार्टमेंट में कुछ होता है, तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है, क्योंकि यू आर इन डिज़ाइन फील्ड एंड उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे डिज़ाइन ही मैटर करते हैं कि तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, किस लेवल का क्रिएट कर सकते हो। तो चाहे तो आप अभी से भी बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम अच्छा बना सकते हो। बाकी कॉलेजेस में जाके आपको गाइड किया ही जाता है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, तो बाद में वो ज़्यादा मैटर करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर स्कोप। देखो हम जब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको ये समझना कि तुम ये कोर्स करोगे तो, लेकिन ये कोर्स करने के बाद क्या, कोर्स करने के बाद आप क्या बनोगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें तुम बन सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यूआई यूएक्स डिज़ाइनर तुम बन सकते हो, ठीक है, तुम प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, तुम डिज़ाइन रिसर्चर बन सकते हो। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्चर एंड डिज़ाइनर, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे आप डिटेल में जान सकते हो जाके। लेकिन जो रिसर्चर होता है ना वो रिसर्च करता है अबाउट की बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पर रिसर्च करता है, उनकी क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाई हैं। सो इट्स टोटली अबाउट रिसर्च। बट जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग द इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है ये, और ये प्रॉपर रिसर्च करता है, ठीक है। नाउ विजुअल ग्राफिक डिज़ाइनर, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, या फिर आप इंटरैक्शन डिज़ाइनर बन सकते हो, सर्विस डिज़ाइन एंड स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो, या फिर मोशन ग्राफिक एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, सब चीज़ों का डिज़ाइन होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, स्पेस डिज़ाइन होता है, और अगर हम बात करें
ग्राफिक डिज़ाइन होता है और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। अब तो ये जो फील्ड है वो वास्ट हो गया है। लाइक वर्चुअल रियलिटी पे भी काम कर सकते हो आप ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी काम कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स बहुत वास्ट है। एंड जो हमारा AI है, AI के थ्रू आप ये जो फील्ड है ये और वास्ट हो गया है, ठीक है। आप बहुत सारे अदर करियर फील्ड में भी जा सकते हो, यू कैन रिसर्च अबाउट इट, ओके। बट द मेन मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद लास्ट में यू कैन सी दैट AR VR etc। तो व्हाट इज AR? AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR इज वर्चुअल रियलिटी, ओके। सो कुछ कंपनीज यहाँ पे लिखी है मैंने, दैट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS, जोमेटो, अमेजोन, एडोब एंड मेनी स्टार्टअप्स। बट इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो तुम्हें जॉब रोल ऑफर कर सकती है, या फिर तुम अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो, खुद का आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो करियर फील्ड तो बहुत वास्ट है। देखो करियर फील्ड अगर हम बात करें तो किसी भी कोर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना सीखते हो कोर्स ड्यूरेशन में, आप कितना काम करते हो, आप कितनी इंटर्नशिप्स करते हो। अगर तुम कुछ सीखोगे ही नहीं तो इन सब में कहीं पर भी तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, है ना। लेकिन अगर तुम सीखते हो अच्छे से तो तुम्हारा करियर ब्राइट है, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। Now let's talk about how to prepare. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट हाउ टू प्रिपेयर। हमने बहुत सारी बात करी एग्ज़ाम की कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या आता है उसमें, है ना, कितनी सीट्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं। लेकिन मेन पॉइंट तो यही है ना कि प्रिपेयर कैसे करोगे। प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर, ओके। आपको पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, जो कि आपको मैंने कहा कि यूसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ पे सारे पास्ट ईयर पेपर्स हैं। उसके अलावा इम्प्रूव 3D विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, है ना। 3D विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग, ये तो तुम्हें लग रहा होगा कि चलो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा देती हूँ। मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को आप अपने माइंड से कैसे बना पाते हो, या फिर अगर कोई सीन या फिर कोई तुमको एज अ कुछ लिख के दिया गया है उसको तुम पेपर पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। नाउ मॉक टेस्ट भी देने होते हैं टाइम लिमिट में, लेकिन बिफोर गिविंग मॉक टेस्ट यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक। अब तुम डायरेक्टली पास्ट ईयर पेपर पे नहीं जाते हो या फिर डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, पहले आप टॉपिक्स को समझते हो, जो आपका बताया था मैंने कि एनालिटिकल रीजनिंग, ये सबको आप समझना पड़ेगा, आपको बेसिक मैथ्स, ये सारे टॉपिक्स कर लोगे उसके बाद तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। तुम फाइनली सबसे पहले मॉक टेस्ट ही दे दोगे तो तुम उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो लगेगा कि पेपर बहुत हार्ड है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, पहले समझोगे, पहले टॉपिक्स कवर करोगे, उसके बाद जब तुम दोगे तो वो मॉक टेस्ट तुम्हें आसान लगेगा, ठीक है। नाउ फोकस ऑन क्वालिटी प्लस स्पीड। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो हमें कितना आता है, ठीक है, और दूसरा कि आप उसको कितना जल्दी कर सकते हो या फिर जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो तो जल्दी समझ तो लेते हैं लेकिन जल्दी ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में तो टाइम लगता है लेकिन उनकी स्पीड क्विक होती है, ओके। सो दोनों ही चीज़ों पे हमको काम करना है, एक चीज़ पे नहीं, आप दोनों चीज़ों पे काम करोगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। एंड उसके लिए फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कवर टॉपिक, आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, देन उनके मॉक टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। देखो खुद से प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन खुद से प्रिपरेशन करने में क्या होता है ना कि यू हैव टू फोकस्ड। अगर आप बहुत फोकस्ड हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे कहीं है नहीं। अगर हम कहें कि रीजनिंग पार्ट के लिए थोड़ा बहुत है भी, बट अगर हम क्रिएटिव पार्ट की बात करें तो उतना नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने चैनल पे डालें क्रिएटिव कंटेंट, कॉन्सेप्ट वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो करेक्शंस हैं, आप कहाँ पे कमी आ रही है आपके अंदर, आप किस चीज़ में कमी हो, वो सब यूट्यूब पे नहीं हो सकता। एंड टू वे कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के पास एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो, नॉट विद SSAC, विद एनी इंस्टीट्यूट। और कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जो आपको गाइड कर सकता है इसके बारे में, उससे आप समझो, ठीक है। नाउ सो ये सारी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। सो अगेन यहाँ पे ये लिखा है कि किससे मेंटोरशिप आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मेंटोरशिप इज़ इंपॉर्टेंट। मेंटोरशिप सिर्फ टॉपिक्स कवर करने के लिए नहीं होता है, वो पर्सनल गाइडेंस के लिए भी होता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें स्टूडेंट टू स्टूडेंट आप फॉलो कर सकते हो, अपने पर्सनली क्या फॉलो कर सकते हो, क्या कमी आप अच्छी कर सकते हो, या फिर कौन सी चीज़ तुम्हारी अच्छी है जिसको आप तुम्हें फॉलो करना चाहिए आगे भी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके लिए मेंटोरशिप एंड गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिस करते समय। एंड मेनली अगर मैं जो टिप दूंगी तो तुम डेली प्रैक्टिस करो। डेली मतलब ये नहीं कि रोज़ मतलब 2-2 दिन पे आप करते ही रहो प्रैक्टिस, ओके। एंड कोशिश करो इमेजिनेशन से बनाने का, जितना आप इमेजिनेशन से चीज़ों को ड्रॉ कर पाओगे उतना बेटर है।
ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है एग्जाम में वो है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना बना पा रहे हो। ओके, उसके अलावा जो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कमी आ रही है उसके लिए टॉपिक्स देखो, वीडियोस देखो एंड फिर उसको इम्प्रूव करो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे कुछ कॉमन मिथ्स लिखी हुई हैं कि क्या कॉमन मिथ्स है अबाउट यूसीट एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला कि यूसीट से सिर्फ आपको आईआईटी बॉम्बे मिलता है, लेकिन बहुत सारे आईआईटीज़ मिलते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि अदर यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती हैं यूसीट। आईआईटीज़ ही नहीं, आपको अदर यूनिवर्सिटी में भी वो होगा, बट यू हैव टू चेक कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है यूसीट। ओके, नाउ उसके अलावा ओनली साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई, दिस इज़ अ मिथ, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से और तुम्हारा डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यू मस्ट बी परफेक्ट एट ड्राइंग में आप बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, योर क्रिएटिविटी शुड बी गुड एंड तुम्हारा डिज़ाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, ड्राइंग जो है ना, ये एक स्किल है, इट्स अ स्किल जिसको सीखा जा सकता है ना। कहीं से तुम धीरे धीरे करके सीख सकते हो, है ना। वैसे तो तुम अगर खुद से सीखना चाहो तो आपको टाइम लगता है 4 साल 5 साल, लेकिन अगर आप टेक्निक से थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सीखते हो तो यू कैन लर्न इन 6 मंथ और 7 मंथ। ठीक है, या फिर आप 2-3 महीने में भी इम्प्रूव कर सकते हो बेटर। जैसे कि मैं जिन बच्चों पे काम करती हूँ उनकी ड्राइंग बहुत 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 ख़राब होती है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, तो वो 4 से 5 महीने में बहुत अच्छा बनाने लगते हैं। बल्कि मैं भी सोचती हूँ कि इसकी ड्राइंग यहाँ से यहाँ जब मैं कंपेयर करती हूँ ना, सो इट्स लाइक शॉकिंग। तो ड्राइंग इज़ अ स्किल, तो अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है उसकी वजह से तुम प्रिपेयर नहीं करें तो बिल्कुल सही नहीं है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ नो स्कोप आफ्टर बी डैश के बाद कोई स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीखते हो, अगर आपने अपने कोर्स में टाइम दिया है, आपने उसमें जितनी चीज़ें सिखाई है वो सीखी है, एंड साथ में जो काम है वो भी किया है। सिर्फ सीखना नहीं होता, उसको अप्लाई भी करना होता है। तुम साथ में इंटर्नशिप्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है कॉलेज के साथ साथ। तो अगर आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स करते हो तो बी डैश में बहुत स्कोप है, बहुत सारे करियर फील्ड्स है, मैंने आपको बताया भी वीडियो में। उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि अब तो इंडस्ट्री और वास्ट हो रही है और जॉब रोल्स आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड छोटा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ना। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर करा कि अबाउट यूसीट क्या होता है, कौन से कॉलेजेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस, थोड़ा बहुत कि क्या आता है, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। सो इन सब चीज़ों को आपने समझ तो लिया है, बट सिर्फ समझने से नहीं होगा, इस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। चाहे तुम काम खुद से करो या फिर तुम गाइडेंस लो। मैंने बताया कि यू कैन ज्वाइन SSAC, आप SSAC भी ज्वाइन कर सकते हो। सो SSAC इज़ अ टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। अगर आप वेबसाइट पे मैं जाऊँ, अगर सो यू कैन सी यहाँ पे आपको कोर्सेज में मिल जाएगा दैट NID NIFT ऑनलाइन कोचिंग। तो ये प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, वीक में 3 क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन। और आप इंडिया में कहीं पर भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मोस्टली जो क्लासेस होती है वो 8 to 10 ही होती हैं, ताकि जो बच्चों का टाइम है, मतलब उनके स्कूल से ट्यूशन है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, नाउ सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द SSC प्लान, NID NIFT एंड यूसीट, ये आपका जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपके पास रहेगा। अगर आप लेते हो, मतलब तुमने प्रॉपर एग्ज़ाम दे दिया तब तक के लिए, ठीक है, आपकी गाइडेंस के लिए। और अगर आप NID और NIFT की बात करते हो तो उसमें जो जैसे NIFT में आपके 2 सेक्शन होते हैं, पहले आपका कैट होता है, देन सिचुएशन टेस्ट, तो एंड NID में भी तो जो आपका सिचुएशन टेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ सो यू कैन चेक हेयर मोर डिटेल्स, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो जो मोस्टली टाइमिंग्स है वो आपकी 7 to 10 रहती है, एंड आपकी सारी क्लासेस जो है वो गूगल मीट पे रहेंगी। और वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से इशू है, लाइक आपको सिर्फ हिंदी समझ में आती है और यू आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो बोथ क्लासेस आर अवेलेबल, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग सिर्फ लाइक्स पढ़ाते नहीं हैं, आपके पर्सनल पे काम करते हैं, मतलब पर्सनल आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप कहाँ अच्छे हो, कहाँ नहीं हो। एंड बैच में मिनिमम बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, लाइक 15 स्टूडेंट पर बैच, ताकि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल एनालिसिस हो पाए, उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो पाए। सो गाइज,
ऑब्वियसली मैं ये सब बोल रही हूँ तो तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और उसके लिए आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वहाँ से क्वालिटी कंटेंट मिले, आप अच्छे से पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं आप, वो कंज्यूम कर रहे हैं। आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू कैन बुक डेमो क्लास। आपको डेमो क्लास में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं टेक्निक्स के थ्रू, एंड किस तरीके से आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। सो यू कैन बुक अ फ्री डेमो क्लास, एंड मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे डेमो क्लास में आके। उसके बाद जो भी डिसीजन तुम चाहो वो तुम ले सकते हो। ओके गाइस, तो अभी और भी वीडियोस आएंगी हमारे चैनल पे अबाउट यूसीड, एनआईडी, निफ्ट, एवरीथिंग, जो हमारा सिलेबस है या फिर क्या प्रिपेयर करना है, टॉपिक्स के बारे में, कॉन्सेप्ट वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो। सो फॉर दैट यू हैव टू अपडेटेड, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।